यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर हमारा जो 4 था, परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस, वो पूरा हो चुका है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल 1 का आज चैप्टर 5 है हमारा, कनेक्ट द वर्ल्ड विद इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसकी एप्लीकेशंस जो इंटरनेट पर होती है। जैसे भाई इंटरनेट की एप्लीकेशन फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, उनका क्या क्या वर्क होता है, कैसे कैसे उससे हम जुड़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पर जिनका यूज करके बहुत सारा वर्क कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 1 मिनट बुक ले लेंगे। क्या दिया है? द इंटरनेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिकली accessible network computers considering the billions of computer spread across the world। तो इंटरनेट आज के समय में सबसे बड़ा पब्लिसिटी बन चुका है, सबसे ज़्यादा फेमस है, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में बिलियन से भी ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है। इट आल्सो नोन एज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी इसको कह सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट्स कंटेंट द मिलियंस ऑफ स्मॉलर नेटवर्क विच द बिलोंग टू कंट्री। और ये स्मॉलर नेटवर्क से लेके बड़े नेटवर्क तक पूरी एक कंट्री में सभी से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, पीपल यूज नेटवर्क शेयर एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन। लोग इंटरनेट का यूज अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने में, एक्सेस करने में करते हैं। इस ओपन वेरियस फैसिलिटी क्विकली कम्युनिकेशन मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसके अलावा ये फैसिलिटी भी देता है, ऐसी फैसिलिटी देता है जिसके थ्रू आप किसी भी व्यक्ति से कहीं पर भी, संसार में कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। टुडेज वाई कंसिडर एज ऑफ द मेजर सोर्सेज कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉमन सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम जुड़ते हैं। इंटरनेट वाज स्टार्ट इंस्टेंटली इन 1969। तो ये स्टार्ट हुआ था इंटरनेट 1969 में बाय द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट वाज नेम्ड एप्रानेट, जिसका जो यूएस की आर्मी थी उसकी एक एजेंसी थी जिसने बनाया था इंटरनेट को। स्टार्टिंग में छोटा सा, बहुत ही कम छोटा नेटवर्क था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क विच वाज द लेटर joined by the other universities and researchers revolutioning into the quick expansion this network, जिन्होंने इस नेटवर्क को यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कैंपस से जोड़ा था। The actual grow in the internet was started in 1990s। तो सही में जो इसकी ग्रो मानी जाती है 1990s को मानी जाती है, 1990 उसकी सही ग्रो मानी जाती है, तब से इसका ज़्यादा अच्छा स्टार्टिंग हुआ। With the introduction of World Wide Web facility during time periods, more and more people starting using the internet, oxygen, even increasing in pool of information today use the individual companies institute by the many different purpose। तो बहुत सारे लोग इसकी फैसिलिटी लेते हैं इंफॉर्मेशन को सर्च करने में। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अलग अलग बिजनेस पर्पज के लिए इस फैसिलिटी का यूज करती है। तो सबसे पहले दिया है हेडिंग यूजेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या यूजेज हैं। वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग यूजिंग द इंटरनेट, सम ऑफ दी आर फन। तो इंटरनेट के बहुत सारे यूजेज हैं, कुछ नीचे दिए हैं, उनको देख के हम पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से इसके यूजेज हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले एंटरटेनमेंट। इंटरनेट इज ए फेमस एंटरटेनमेंट टूल दीज डेज यूज टू डाउनलोड एंड प्ले गेम्स, डाउनलोड मूवीज, सॉन्ग्स etc। तो पहला टूल्स है इसका एंटरटेनमेंट। इसके हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। उसके बाद ये है ऑनलाइन शॉपिंग। आज के समय में ये बहुत फेमस है ऑनलाइन शॉपिंग। वी कैन बुक टिकट्स ऑफ मूवीज, ट्रेन, फ्लाइट्स यूजिंग द इंटरनेट। हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी ट्रेन के, फ्लाइट्स के या बस के टिकट बुक कर सकते हैं। वी कैन आल्सो परचेज एंड सेल आइटम्स फॉर एनीवेयर एक्सॉस द वर्ल्ड, पे बिल फ्रॉम द होम। और कहीं पर भी, किसी भी संसार, किसी भी जगह से पूरे वर्ल्ड में हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, उसका बिल अपने घर बैठे पे कर सकते हैं। सम ऑफ पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट्स आर, इसमें कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट www.flipkart.com, अमेजोन www.amazon.com, स्नैपडील www.snapdeal.com। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन की जहाँ से हम अपना सामान परचेज कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। सर्चिंग
दूसरा टूल क्या है, सर्चिंग। इंटरनेट इज यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन एनी टॉपिक। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन, जिस टॉपिक पे आप चाहते हो उसी टॉपिक की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वी कैन लुक फॉर द लेटेस्ट न्यूज, जैसे कि हमें लेटेस्ट न्यूज चाहिए वो देख सकते हैं। मैच स्कोर, अगर क्रिकेट मैच चल रहा है उसका स्कोर देख सकते हैं। कुकीज़, रिसीव एंड द मैनी मोर थिंग्स यूजिंग द सर्च इंजन। कुकीज़ देख सकते हैं, खाना कैसे बनता है वो भी देख सकते हैं, कुछ मूवीज़ देखनी है वो भी देख सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। सर्च इंजन आर वेबसाइट्स दैट सर्च इन्फॉर्मेशन फॉर कोडिंग टू द टर्म्स वी स्पेसिफाई। सर्च इंजन जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से दे देगा जिस हिसाब से आप चाहते हैं। द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन गूगल, www.google.com। तो अगर फेमस सर्च इंजन की बात करें वो है हमारा www.google.com, जिस पर आप गूगल पर कुछ भी सर्च मार लीजिए किसी टॉपिक की तरह, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यूज है ऑनलाइन चैटिंग। द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट अलाउ अस टू एक्सचेंज द टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो मैसेज विद द अदर्स इंस्टेंटली। सम पॉपुलर ऑनलाइन चैटिंग वेबसाइट्स आर कंफर्ट, टीनी चैट्स एंड द याहू चैट्स। आप ऑनलाइन चैटिंग फेसबुक पे भी कर सकते हो, यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। इसके अलावा टीनी चैट, याहू चैट, ये गूगल के टूल्स हैं, इन पर भी आप ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हो। चैटिंग से मतलब है अपना जो मैसेज है वो कन्वे करना, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करना। इन्फॉर्मेशन चाहे वो टेक्स्ट बेस हो, यानी कि लिख कर कीजिए, बोल कर कीजिए, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कीजिए तो आप कर सकते हैं। उसके बाद दिया है ईमेल। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक ईमेल है। जैसे पहले टाइम पे हम डाक, अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें, पोस्ट ऑफिस से लेटर पोस्ट होता है, जहाँ पे भाई हमें किसी को लेटर भेजना है तो हम पोस्ट ऑफिस में डाल जाते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले उसको वहाँ पहुँचा देते हैं। ऐसे ही ईमेल एड्रेस है, आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से किसी को लेटर भेजना चाहते हैं तो उसके पास भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपके पास भी ईमेल एड्रेस, तो आप भेज सकते हैं। एन ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड द फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, यानी कि दूसरे व्यक्ति को हम ईमेल भेज सकते हैं। देयर आर द मैनी वेबसाइट्स विच प्रोवाइड द फैसिलिटी। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल जीमेल, अगर हम ईमेल की बात करें तो कौन कौन सी फैसिलिटी है, जीमेल है, हॉटमेल, याहू मेल, etc। ईमेल इज द फास्टर देन द ओल्ड ट्रेडिशनल मेल। ईमेल बहुत जल्दी से वर्क करती है, पिछली ट्रेडिशनल के मुकाबले ईमेल बड़ी तेजी से वर्क करती है। इट्स कन्वेंट एंड वी आल्सो सेंड डॉक्यूमेंट्स, इमेज एंड वीडियोज एज अटैचमेंट। ईमेल में जरूरी नहीं है कि हम केवल लिखकर ही भेजेंगे, ईमेल के साथ आप वीडियो, कोई टेक्स्ट, कोई ऑडियो भी अटैच करके भेज सकते हैं। नेक्स्ट दिया है ई कार्ड्स। एन ई कार्ड इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड देन कैन बी सेंड द एनीवन अक्रॉस द वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट। ई कार्ड्स मतलब किसी को आपको हैप्पी बर्थडे वाला कार्ड भेजना है लेकिन वो आपसे बहुत दूर रहता है, आप फिजिकली तो उसे देने जा नहीं सकते, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बना के भेज सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आपको बहुत सारे कार्ड्स मिल जाएंगे, वहाँ से उसे लीजिए और आप उसे सेंड कर दीजिए, तो आप किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सेंड कर सकते हैं। वी नीड चूज द कार्ड, राइट द ईमेल एड्रेस एंड द सेंडर द रिसीवर से मोर पॉपुलर ई कार्ड्स वेबसाइट्स आर। तो आप ई कार्ड्स ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। तो ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें हमें ई कार्ड्स मिल जाते हैं, जैसे www.123greeting.com, www.ecards.com, www.hallmarks.com। उसके बाद बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की। सोशल नेटवर्किंग आपको पता ही है, आपका मैसेंजर है, याहू है, इंस्टा मैसेंजर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब सोशल नेटवर्किंग है। सोशल नेटवर्क इज द वेरी कॉमन वे ऑफ द कम्युनिकेशन दीज डेज। आज के समय में सोशल नेटवर्किंग सबसे कॉमन चीज़ हो गई है कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सोशल नेटवर्किंग सबसे कॉमन हो गया है। इट्स ब्रिंग पीपल टुगेदर टू टॉक। इसके थ्रू लोग एक दूसरे से बात करते हैं, शेयर आइडियाज़ एंड इंटरेस्टेड और मेक न्यू फ्रेंड्स। नए आइडियाज़ और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और नए नए फ्रेंड्स को बना लेते हैं। द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट इज फेसबुक। अगर हम इंटरनेट पर सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग की बात करें वो है हमारी फेसबुक। ट्विटर पर भी बनाए जा सकते हैं, फेसबुक पर भी बनाए जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर किसी को रियल इमेज में देखते हुए बात करना है, रियल इमेज में, जैसे कि मैं आपको कैमरे में देख पा रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एकदम रियल टाइम इमेज आपके सामने होगी, आप उससे ऐसे ही बात कर पाएंगे जैसे कि वो आपके सामने ही खड़ा हो, तो उसे बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
conducting live conversation between two or more participant in the different location is called video conferencing। बहुत सारे पार्टिसिपेंट, टू या फिर उससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट अलग अलग जगह खड़े होकर लाइव कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन वर्क्स लाइक ए वीडियो फोन। तो इस फैसिलिटी का यूज हम मोबाइल फ़ोन से भी करते हैं, जैसे व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करते हैं, तो वीडियो कॉल भी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही आता है। ए माइक्रोफोन एंड द वेब कैमरा यूज टू ऑल द पार्टिसिपेंट। तो इसमें इस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए आपके पास माइक्रोफोन यानी कि माइक होना चाहिए, हेडफोन, और एक कैमरा होना चाहिए, तब आप कंप्यूटर से इसे कर पाओगे। द मोस्ट पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबसाइट्स आर स्काइप, www.skype.com। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फेमस जो वेबसाइट्स हैं जिन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है www.skype.com। तो ये तो थे यूजेस हमारे इंटरनेट के, जो मैंने आपको बताए। क्या क्या भाई, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर सर्च करनी है वो कर सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग, ईमेल, ई कार्ड भेज सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट इंटरनेट टर्म्स, तो इंटरनेट की क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले दिया है हमारी वेबसाइट्स, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी थिंग्स। वेबसाइट क्या होती है? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शंस होती है, जिस पर बहुत सारे वेब पेजेस कलेक्ट रहते हैं। ए वेबसाइट इज ए लाइक बुक दैट कंटेन मैनी पेज। तो वेबसाइट को आप इस तरह समझिए जैसे एक बुक होती है, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं और हर पेज पर अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। तो वेबसाइट क्या है? वेब पेज पर, इंटरनेट पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस कंटेंट रहते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस पर रहती है। ईच वेबसाइट हैज़ यूनिक एड्रेस नाउन एज द वेब एड्रेस। हर वेबसाइट्स का अपना एक अलग एड्रेस होता है जिसको हम वेब एड्रेस कहते हैं। वेब पेज, ए वेब पेज इज ए पेज ऑफ वेबसाइट्स ईच मैनी कंटेंट टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, etc। तो वेब पेज क्या है? वेबसाइट्स का एक पार्ट है जिस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, चाहे वो वीडियो हो, टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो, कुछ भी हो। नेक्स्ट क्या दिया है? होम पेज। होम पेज, देखिए भाई होम पेज क्या होता है? होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट, जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हो, खोलते समय जो फर्स्ट पेज आता है, किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम होम पेज कह सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज सबसे पहले खुल के आता है उसको हम होम पेज कहेंगे। जैसे आपने गूगल को ओपन किया, www.google, तो गूगल लिखा हुआ है तो वो उसका होम पेज होता है। एवरी वेबसाइट हैज ए मैन पेज अपीयर व्हेन दे ओपन द वेबसाइट, दिस पेज कॉल्ड इज होम पेज। हर वेबसाइट का अपना एक मैन पेज होता है, मुख्य पेज होता है, जो सबसे पहले खुल के आता है, उसे हम होम पेज कहते हैं। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक हाइपरलिंक क्या है? देखिए हाइपरलिंक होता है दो या फिर उससे ज़्यादा पेजेस को एक साथ लिंक कर कर एक से दूसरे पेज पर चले जाना। इनके दो या फिर उससे ज़्यादा पेज के बीच में एक पॉइंट जिसके थ्रू आप एक पेज से दूसरे पेज पर आसानी से जा सकते हैं। ए वेब पेज आल्सो कंटेन हाइपरलिंक्स। बहुत सारे ऐसे वेब पेजेज हैं जो हाइपरलिंक को कंटेन करते हैं। When we move the mouse pointer over a hyperlink, it changes the shape of hand। जब हम हाइपरलिंक पर लेकर जाते हैं अपने माउस को तो उसकी शेप एक हाथ जैसी बन जाती है, हैंड जैसी बन जाती है। When we click on a hyperlink, it's lead us to some other parts of websites। तो जैसे आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो उस वेबसाइट के वो अलग पार्ट पर पहुंच जाता है या फिर कोई दूसरा पेज खोल जाता है। यानी कि दो वेब पेजेस के या फिर उसी वेबसाइट्स के पार्ट के बीच में एक मीडियन होता है जिसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। नेक्स्ट दिया है www, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट। इसके बारे में कौन नहीं जानता? इसके बारे में सभी जानते हैं। सर्च इंजन आर स्पेशली प्रोग्राम्ड वेबसाइट दैट सर्च इंफॉर्मेशन फॉर अस अकॉर्डिंग टू द टर्म वी स्पेसिफाई। द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इज गूगल। सर्च इंजन द स्पेसिफाई प्रोग्राम वेबसाइट्स
सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको इस तरह डिजाइन किया है जिसमें सारी वेबसाइट कंटेंट रहती है, वो सारी वेबसाइट्स को खोल देता है। तो जो फेमस सर्च इंजन है वो है हमारा गूगल। उसके बाद ये है सर्च इंजन के बाद www। तो www क्या होता है? लार्जर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन जिसमें मिलती है। कंटेंट द मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, दस www लाइक लाइब्रेरी दैट कंटेन द मिलियंस ऑफ बुक्स। अगर हम इसे इस तरह समझें www को कि www पे वर्ल्ड वाइड पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेंट रहती है, बहुत सारी बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स कंटेन है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है। समझे कैसे? जैसे एक लाइब्रेरी है www, उसमें बहुत सारी बुक्स है और बुक्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये हो गया www। उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम ISP बोलते हैं, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए हम लोग क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क के लिए, हम अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए, किसी न किसी कंपनी का सिम यूज़ करते हैं। इंटरनेट के लिए भी किसी न किसी कंपनी का सिम यूज़ करते हैं। तो जिस कंपनी का हम सिम यूज़ करते हैं, सर्विस ले रहे हैं, वही तो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हमारा एयरटेल, वोडाफोन, जियो, आइडिया, ये सब क्या है? हमारे ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इट इज़ ए कंपनी विच प्रोवाइड अस टू कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट। ये कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट से जोड़ती है। फॉर दिस कंपनी चार्ज फीस एज पर आवर यूजिंग। इसके बदले कंपनी हमारे से कुछ चार्ज लेती है। सम ऑफ द ISP आर एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, रिलायंस, MTNL। कुछ ISP हैं हमारे, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL। आगे बात करते हैं वेब ब्राउजर की। एक तो था भाई हमारा सर्च इंजन, अब है वेब ब्राउजर। सर्च इंजन इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, किसी भी वेबसाइट को सर्च कर लीजिए। वेब ब्राउजर किसी भी वेब पेजेस को सर्च करने के काम आता है। वेब ब्राउजर इट इज ए सॉफ्टवेयर नीड टू ओपन द व्यू वेब पेजेस। वेब पेजेस को सर्च करने के लिए हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर आर गूगल क्रोम। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर है हमारा गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स। ये सब क्या है? हमारे वेब ब्राउजर है। ओपनिंग वेब ब्राउजर, अगर हमें किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करना है, उसका क्या मेथड रहेगा, क्या तरीका है जिसके थ्रू आप किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन कर सकते हो? तो क्या करना है? इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू द वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो वेबसाइट्स पर, एक वेब पेज पर। तो वेबसाइट्स बहुत सारे वेब पेजेस को रखती है और वेब पेज बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रखता है। तो सबसे पहले वेब पेज खुलेगा, सबसे पहले वेबसाइट्स खुलेंगी, उसके बाद उसकी वेब पेजेस खुलेंगी। वी नीड टू ए ब्राउजर टू ओपन ए वेबसाइट्स। हमें आवश्यकता पड़ती है किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए ब्राउजर की। लुक कंटेंट ऑफ द वेबसाइट डिस्प्ले एट द ब्राउजर इज कॉल्ड ब्राउजिंग एंड सर्फिंग। लेट अस लर्न हाउ टू ब्राउज इन गूगल क्रोम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें गूगल क्रोम खोलना है तो कैसे करेंगे। मेथड 1, डबल क्लिक ऑन गूगल क्रोम शॉर्टकट आइकन ऑन द डेस्कटॉप। आपके डेस्कटॉप पर गूगल क्रोम का शॉर्टकट आइकन होगा, उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो आपका गूगल क्रोम खुल जाएगा। ये तो था मेथड 1। मेथड 2, क्लिक ऑन गूगल क्रोम क्विक लॉन्च आइकन ऑन द टास्क बार। अगर आपका गूगल क्रोम का आइकन आपकी टास्क बार पर है, नीचे रखा रहता है, देखा भी होगा आपने, उस पर भी डबल क्लिक कर दीजिए तब भी आपका गूगल क्रोम खुल जाएगा। बात करते हैं मेथड 3 की। स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टेप 2, गो टू ऑल प्रोग्राम। स्टेप 3, क्लिक ऑन गूगल क्रोम। ऑल प्रोग्राम पे जैसे जाओगे आपको गूगल क्रोम दिखेगा, वहाँ पर उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो इससे भी आपका गूगल क्रोम आसानी से खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है? कंपोनेंट्स ऑफ गूगल क्रोम विंडो। गूगल क्रोम विंडो के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो भी आप देख लीजिए। गूगल क्रोम विंडो हैज़ ए फॉलोइंग कंपोनेंट्स। गूगल क्रोम जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं या फिर व्हाट्सएप को, मान लीजिए आपने व्हाट्सएप ही खोला, उसमें आपको चैट, सेटिंग, स्टेटस, इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
वो सब क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे ही आप जब किसी भी गूगल क्रोम विंडो को खोलते हैं, मोजिला फायरफॉक्स को खोलते हैं, तो उसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले दिया एड्रेस बार। द एड्रेस बार इज यूज टू टाइप द एड्रेस ऑफ वेबसाइट्स वी नीड टू विजिट। तो एड्रेस बार में हम उस वेबसाइट्स को टाइप करते हैं जिस वेबसाइट पे हम सर्च करना चाहते हैं, जिस वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। रेफरेंस बटन, दिस बटन यूज टू स्टार्ट रीलोडिंग ए वेब पेज अगेन। सपोज दैट आपने कोई वेब पेज खोला, वो लोड नहीं हो गया, आप रेफरेंस बटन पे क्लिक कर दीजिए, वो रीलोड दोबारा से लोड हो जाएगा आपके सामने। बैक बटन, दिस बटन इज यूज टू गो टू द बैक प्रीवियस पेज विच वाज ओपन जस्ट बिफोर द करंट पेज। इसमें बैक बटन में क्या होता है कि आप जिस पेज पर वर्क कर रहे हो, अगर आपको उससे पिछले वाले पेज पे जाना है इंटरनेट पर, तो आप बैक बटन पर क्लिक कर दीजिए, आप पिछले वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। फॉरवर्ड बटन, दिस बटन इज यूज टू फॉरवर्ड वन वेब पेज, इट्स कैन बी यूज ओनली इफ यू हैव यूज द बैक बटन एट लीस्ट वंस। इसका यूज आप तभी कर सकते हो अगर आपने किसी करंट पेज से एक पेज पीछे चले गए हो, आप उसे आगे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो ये हो गया हमारे कंपोनेंट्स। नेक्स्ट दिया टैब्स। गूगल क्रोम लेट्स यू ओपन द डिफरेंट वेब पेज इन द सम ब्राउजर विंडोज। तो गूगल क्रोम आपको फैसिलिटी देता है, ये नहीं कि आपने एक बार वेब ब्राउजर खोल लिया और एक ही पेज खोलेंगे, दूसरा खोलना तो बंद करो, नहीं। आप वेब ब्राउजर में बहुत सारे पेज खोल के रखते हो, तो वहाँ पर आती है वेब टैब। वेब टैब्स में क्या होता है, बहुत सारे जो पेज आपने खोल रखे हैं वो आपको दिखा देता है। ईच वेब पेज ओपन इन ए सेपरेट टैब। The tabs different web pages present top of the browser window. Each page close tabs button highlight is to close the tabs. तो आप आसानी से टैब्स को, एक बहुत सारे पेजेस को एक टैब में कंटेन करके रख सकते हो। न्यू टैब बटन, दिस बटन इज यूज्ड टू ओपन ए न्यू टैब टू व्यू ए न्यू वेब पेज। अगर आपको नई टैब खोलनी है तो प्लस का साइन आता है, वहाँ से आप नया पेज खोल सकते हो, कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। ओपनिंग ए वेबसाइट्स, अब बात कर लेते हैं, अगर हमें गूगल पर किसी वेबसाइट्स को ओपन करना है, नई वेबसाइट्स हमें लानी है, तो उसको हम कैसे ओपन करेंगे। तो देखिए भाई क्या हुआ है, कैसे ओपन करेंगे। टाइप द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट्स। सबसे पहले वेबसाइट्स का एड्रेस टाइप कीजिए, यू वांट टू ओपन, जिसे आप ओपन करना चाहते हैं। इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर प्रेस द एंटर की। सिंपल, कोई भी वेब ब्राउजर खोल लीजिए, उसमें एड्रेस लिखिए। क्या लिखिए, एड्रेस। जिस वेबसाइट को आप खोलना चाहते हैं उसका एड्रेस आप लिखिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए, आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। सर्चिंग इंफॉर्मेशन इन गूगल क्रोम। अगर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है गूगल क्रोम में तो भी आप सर्च कर सकते हैं। कैसे? द प्राइमरी यूज ऑफ इंटरनेट इज सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। अगर हम प्राइमरी यूज की बात करें इंटरनेट की, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण यूज है किसी भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी टॉपिक को आप खोज सकते हो। द एड्रेस बार इन गूगल क्रोम ब्राउज कैन यूज टू सर्च बॉक्स आल्सो सर्च अबाउट एनी टॉपिक। तो जो एड्रेस बार जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि वेबसाइट उसमें डालिए, एड्रेस बार में ऐसे कॉलम होता है वो बना हुआ, तो उसमें आप कोई भी चीज़ टाइप कीजिए, वही इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्लिक ऑन द एड्रेस बार, टाइप द टर्म्स यू वांट टू सर्च द एनी, प्रेस द एंटर की एंड ब्राउज डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफाइड टॉपिक। तो कोई भी चीज़ लिख करके आप एड्रेस बार में कोई भी टॉपिक लिख करके आप एंटर कर सकते हैं, वही चीज़ आपको ये सर्च करके दे देगा। एनी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इन ए मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अगर हमें ईमेल की बात करें, हमें ईमेल खोलनी है तो आप ईमेल भी आसानी से गूगल में खोल सकते हैं। जाना कहाँ है, www.email.com पे लिख देना है तो आप खोल सकते हैं। दे आर द मैनी वेबसाइट विच प्रोवाइड द दिस फैसिलिटी। एग्जाम्पल जीमेल, अगर ईमेल की बात करें बहुत सारी वेबसाइट्स है मेल भेजने की, हमारी जीमेल है, हॉटमेल है, याहू मेल है, etc. ईमेल इज द फास्टर देन द ओल्ड ट्रेडिशनल मेल। इट इज मैनी एडवांटेज सच एज quick delivery, replay message, conversion to use, some message can be sent group of people, no extra cost, no limit number of words, documents, image, videos can be also sent in attachment. अगर ईमेल की खास बात की बात करें तो ईमेल क्या है, एक तो बड़ी जल्दी सर्विस देती है, दूसरा इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता कि आपको ईमेल है अलग से पैसे देने पड़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अलग से पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। नो लिमिट नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने ही वर्ड्स लिख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है नंबर्स ऑफ वर्ड्स की। आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स, इमेज एंड वीडियो कैन आल्सो सेंड बाय अटैचमेंट, आप अटैच करके इसमें अपना
जो सामान भेजना चाहो वो भेज सकते हैं। अब बात करते हैं ईमेल अकाउंट की। सम ऑफ द कॉमनली यूज ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर आर, कुछ सॉफ्टवेयर है जिन पर हम अकाउंट बना सकते हैं। तो पहला है हमारा जीमेल, वेब बेस्ड फ्री मेल सर्विस फ्रॉम गूगल दैट ऑफर स्पैम प्रोडक्शन ग्रुप रिप्लाई टू द सिंगल कन्वर्सेशन एंड अलाउ अस टू यूज सच देयर मैसेज अचीव। द वेबसाइट इज www.gmail.com। तो पहला सॉफ्टवेयर क्या है हमारा जीमेल, जिस पर हम अपना अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। दूसरा है हॉटमेल, सेंड रिसीव एंड ऑर्गेनाइजेशन हॉटमेल फ्री वेब बेस्ड ईमेल प्रोवाइड फ्रॉम अमेजन वेब पोर्टल रिलेटेड कलेक्शंस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज एप्स विंडोज मोबाइल डिवाइसेस प्रोवाइड द माइक्रोसॉफ्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की है, ईमेल हमारी गूगल की है और हॉटमेल हमारी माइक्रोसॉफ्ट की है। याहू मेल प्रोवाइड द फ्री कस्टमाइज ईमेल अकाउंट्स मैनेजमेंट। द वेबसाइट इज HTML login yahoo.com। Rediffmail.com, Rediff provide the free customized web-based emails. The email websites http://rediffmail.com। तो लगभग आपके पास 4 सॉफ्टवेयर है। इन 4 सॉफ्टवेयर में से किसी भी सॉफ्टवेयर में आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हो, अपने ईमेल अकाउंट्स बना सकते हो। अगर आपका ईमेल पहले से ही बना हुआ है तो आप जिसमें बना हुआ है उसमें आप दे सकते हो, आसानी से बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा कुछ डिटेल्स इस चैप्टर की। कल हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को एक एक चीज़ को देखेंगे। क्या देखेंगे हम, मैं आपको छोड़ जाता हूँ एक पॉइंट पे। जैसे मेरे पास ईमेल आईडी है abc@gmail.com। ठीक है भाई, ये है abc@gmail.com। तो abc क्या है, @ ये क्यों लगाया है हमने, .com क्या है, जीमेल क्या है, इन सब टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।